प्रधानमंत्री की 6 अप्रैल को पुष्कर में चुनावी सभा को लेकर जहां प्रशासन हाई अलर्ट हो गया, तो वही भाजपा के मंत्री, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी हाई अलर्ट हो रखे हैं। आज वैष्णव होटल में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना सहित भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की 6 अप्रैल को पुष्कर के मेला मैदान में भव्य चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा संभाग के कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा में 11 बजे से ही कार्यकर्ता सुबह पहुंचने लगेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की चुनावी सभा दोपहर को 2 बजे से शाम को 4 बजे के बीच होगी। इसी को लेकर प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि सभी हाई अलर्ट हो रखे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने मेला क्षेत्र और हेलीपैड पर डेरा डाल रखा है। तो वहीं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक सहित भाजपा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोटवाल सभी तैयारियों में जुट रखे हैं तथा मेला मैदान में भारी भीड़ को देखते हुए विशाल पंडाल भी बनाया जा रहा है। मेला क्षेत्र को शस्त्रधारी पुलिस कर्मियों ने व एसपीजी की टीम ने अपने क्षेत्र में ले लिया है। तो वही हेलीपैड पर भी पुलिस तैनात हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की 6 अप्रैल को चुनावी सभा पुष्कर में आयोजित होगी, जिसमें हजारों की तादाद में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। भाई कड़ा पकड़ो, छूट जाएगा एकदम। सारे तैयार चलो एकदम हिम्मत से, ठीक है। इसके बाद छेड़खानी मत करना। हाँ,
बुलाया उनको अपना वेटिंग रूम अपना ये भी है अंदर पूरा हॉल है बुला उनको गुजर है लागे अकल को लागे अकल जाते होंगे हम निकलेंगे अकल तो मैं बढ़िया हूँ नहीं अकल को गुजर है लेकिन सकल लड़कों में अपने अकल को गुजर होगा तो हटा के आता ही तो अकल को गुजर होता तो आजाद हुए 70 साल हो गया अरे H1 पे एक ही है ना ये 16 फीट का स्पैन होगा ना आपका 16 फीट का तो कहाँ पर आएगा डॉम नहीं आ रहा डॉम साइज नहीं आ रहा डॉम का साइज नहीं आ रहा साइज नहीं साइड वाली दो डॉम लगाएंगे इसके आगे इसके वो नाप लिया हमने सारी जगह भैया अरे कैसे नहीं आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है बताओ हाँ आप सोचिए जो आपने लगाना है वो लगा एक स्पैन है सेंटर वाले का जो बीच वाले का सेंटर वाले का साइड वाला तो आपका उसके वजह से आगे खड़ा होगा उसका कोई उपाय है नहीं ठीक है हमारे अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश के महामंत्री और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जी हमारे यहाँ के प्रधान जी और हमारे मीडिया का काम देख रहे और अजमेर नगर निगम के महापौर जी और सभी मेरे पत्रकार मित्र, हमारे लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 6 अप्रैल को तीर्थराज पुष्कर पधार रहे हैं और 6 अप्रैल हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और जिस ब्रह्मा जी की नगरी के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कमल पे विराजित है और एक योगी और सहयोगी कहेंगे कि इसी दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, हमारा निशान है वो कमल का फूल है और जिस कमल के फूल पे हमारे ब्रह्मा जी विराजित हैं और 6 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है। तो हम कार्यकर्ताओं के लिए हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि 6 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और अजमेर लोकसभा और नागौर लोकसभा की जनता को संबोधित करेंगे और अभी उनका टेंटेटिवली कार्यक्रम आया नहीं है लेकिन लगभग हम कार्यकर्ताओं को 11 बजे का हम समय दे रहे हैं और इसी तैयारियों के निमित्त हम लगातार 2 दिन से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है उसके लिए सभी विधानसभा वाइज कार्य योजना बना कर बैठक कर रहे हैं और जहाँ सभा होनी है वहाँ सभा स्थल का भी हमने कल भी निरीक्षण किया, आज भी हम जाएंगे और उचित व्यवस्था रानी और शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता आतुर है और ये पहला ऐसा चुनाव है जिसके अंदर जनता खुद चुनाव लड़ रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जनता 19 तारीख और 26 तारीख का इंतजार कर रही है क्योंकि राजस्थान के अंदर 2 चरणों में चुनाव है। पहला चरण 19 तारीख को, दूसरा चरण 26 तारीख को, क्योंकि मैं अलवर का भी प्रभारी हूँ और अजमेर के अंदर भी घूम रहा हूँ, कई जगह पार्टी के काम से जाना भी होता है तो सब जगह उत्साह का वातावरण है और सब लोग
नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसके लिए सब लोग लगे हुए हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो अजमेर लोकसभा है, नागौर लोकसभा है, पिछले जितने मतों से हमने जीती उससे कहीं ज़्यादा मतों से हम जीतने वाले हैं और राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। आध्यात्मिक और जो विकास है उसकी क्या कुछ घोषणा हो सकती है? देखिए, अभी तो आचार संहिता है, इसके अंदर कोई भी सरकार, कोई भी हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से उनका भाव के प्रति पहले भी त्रिपुरा पुष्कर पधारे थे, स्वयं वर्मा जी के दर्शन करने पधारे थे, आप हम सब लोग उनसे मिले थे और पुनः वो त्रिपुरा पुष्कर के अंदर ही पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से त्रिपुरा पुष्कर को चुनाव के बाद सौगात मिलेगी। और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी जब पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो हमारा पत्राचार हुआ था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री हमारे अर्जुन जी मेघवाल, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। मैं दिल्ली भी गया था और इसकी एक विस्तृत DPR की योजना भी बनी थी, पहले भी एक DPR बनी थी, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे ही हमारा चुनाव खत्म होगा, प्राथमिकता के आधार पर तीर्थराज पुष्कर का बाकी तीर्थों का जैसे विकास हुआ उसी तरह पे भव्य विकास होगा, उसके लिए हम कर्त संकल्पित हैं। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का सबका आशीर्वाद है और वो तीर्थराज पुष्कर के लिए विकास के लिए कोई नई सौगात चुनाव आते हैं। विशेष चुनने का कोई विशेष कारण है? देखिए, तीर्थराज पुष्कर अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान है। देश और दुनिया के लोग ये आते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी जन जन की आस्था का केंद्र है। पर्यटक की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड से लोग ये आते हैं। तो और क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं कमल पर विराजित हैं, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। 6 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है, तो हमारे लिए तो सुखद क्षण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पता राजस्थान सरकार के विषय में सारा कुछ बताया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस यात्रा के लिए, इस रैली के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आज ही पुष्कर के इस स्थान पर पूरे ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं के, महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की बैठक कर हमने तमाम प्रकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं की रचना बनाने का काम कर लिया है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम में जुट चुके हैं। जो 6 तारीख को पुष्कर में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा होगी, बहुत ऐतिहासिक होगी और निश्चित रूप से उस सभा के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता, जिस प्रकार सुरेश जी ने कहा कि 19 तारीख और 26 तारीख का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि राजस्थान की 25 सीटें राजस्थान की जनता कमल के फूल पर वोट देने का काम सुनिश्चित कर चुकी है। क्योंकि आज़ादी के बाद में 370 के कलंक को मिटाने के नाम पर, भगवान श्री राम का 500 साल इंतज़ार करने के नाम पर, ट्रिपल तलाक का जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था उसको ख़त्म करने का विषय को लेकर, RCP वाले जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को